रात से डाइनिंग टेबल की सफाई भी नहीं हुई है, सुबह का नाश्ता भी तैयार नहीं, सुबह की चाय भी नहीं। अरुण! खमागणी रानी सा, आपकी चाय। आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? जी नहीं रानी सा। तो फिर आज सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार क्यों नहीं था? शांति, चंपा! खम्मागणी रानी सा। जिस घर में सूरज की किरणें उगने से पहले साफ सफाई हुआ करती थी, आज वही घर बिखरा पड़ा क्यों है? रानी सा, वो रामू काका नहीं है तो क्या रामू हाथ पकड़ के तुमसे काम करवाता था? रानी साहब, मैं तो करने ही वाली थी, लेकिन इतना सारा खाना पड़ा था, पता ही नहीं था क्या फेंकना और क्या रखना है, सो मैं रुक गई। अरे तू रानी सा, मैं तो नाश्ते की तैयारी कर ही रहा था। मुझे लगा था कि शांति का कि ये गंदे कपड़े उठा लेगी, फिर मैं खाना समेट दूंगा। ओए, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? हाँ रानी साहब, रोज चंपा गंदे कपड़े निकाल के देती है, तभी मैं धोना शुरू कर देती हूँ, और वैसे भी रोज। इनफ! जंगलियों की तरह एक दूसरे पे निशाना लगाना बंद करो। किसी भी लायक नहीं हो तुम, ना बात करने की तमीज, ना काम करने का ढंग। रानी साहब, वो रामू नहीं है ना, इसीलिए सब दिक्कत हो रही है। रामू सबके काम कराते वक्त सब। हेलो? अरे वो रामू काका का फोन नहीं लग रहा है, उनको बोलना शाम कॉन्ट्रैक्टर का फोन है पेमेंट के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस नंबर पे फोन करने की? ओ खमागनी रानी सा, मुझे पता नहीं था आपका नंबर है, डायरी में आपका नंबर लिखा था पर नाम नहीं था, तो मुझे लगा रामू काका का दूसरा नंबर होगा। वो 2 महीने का हिसाब बाकी है। घर आकर अकाउंटेंट से ले जाओ। जी रानी सा। और आज के बाद इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। और तुम लोगों के लिए भी ये आखिरी वार्निंग। रामू इस घर में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब लोग आराम फरमाना शुरू कर दो। एक रामू गया है इस घर से, उसके बदले में 10 रामू आ जाएंगे। और वैसे भी झाड़ू, पोछा और बर्तन मांजने के लिए किसी को पीएचडी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो तुम जैसे लोगों की, जो इस देश में भरे पड़े हैं। तुम तीनों यहाँ रुको, बाकी सब चले जाओ। जाओ अपना अपना काम करो। देख छोरी, कानून किसी का सगा नहीं होता है। अब मारे को ये काला कोट पहनकर रोज कोर्ट में जाकर दलील पे दलील करनी पड़ती है। अब तूने मुझे जो भी जानकारी दी है उससे पता चलता है कि मुश्किल होगा। मुश्किल तो आपको स्कूल के दिनों में गणित के पहाड़े भी लगे होंगे, पर देखिए पढ़ लिख कर आप यहाँ इतने बड़े वकील बाबू साहब बन गए। और सबूत है हमारे पास। ये देखिए, ये बिल का कापी, ये कंगन का कापी है। ये वो दुर्घटना के टाइम हमारे बाबूजी ये कंगन ही खरीद रहे थे। अब वो जज साहब को ये दिखाएंगे, 1 मिनट पे छोड़ देंगे हमारे बाबूजी को। अच्छा, 1 ही मिनट पे छोड़ देंगे? तू तो घनी होशियार लगे। तू मारे जगह में रहकर मारी कुर्सी पे बैठ कर देख, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में। और सबसे बड़ी बात, अरुण बता रहा था रामू काका ने खुद बयान दिए कि गाड़ी वही चला रहे थे, तो उसका क्या? ये पहली तो हम भी नहीं बुझा पा रहे हैं, पर देखिए ना, अरुण भाई बोले कि आप हमारी मदद कर देंगे। बाबूजी को यहाँ से ले जाने आए थे, यहाँ से क्या हो गया? देखिए, हमारी उम्र छोटी है, पर उम्मीद बहुत बड़ी है हमारी आपसे। हाँ ठीक है,
केस मैं लड़ूंगा, पर खर्चा होगा। दे पाएगी? जी, हम तो अपने बाबूजी के लिए अपना जीवन खर्च कर देंगे। रुकिए, हमारे पास 7,568 रुपया है, ये आप रख लीजिए, बाद में और पैसों का इंतजाम कर देंगे। आप हमें बता दीजिए और कितने चाहिए। अरे छोरी, हमारी फीस 1 लाख है, 1 लाख। तुम समझ सकती हो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? जय माता रानी साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। शांति, ये लड़का ऊपर कैसे आया? इसे नीचे भेज दो। बिंकू इधर आ। पगला गया है क्या? चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। तू रानी साहब के पास क्यों गया? शांति काकी, आपको पता ना है का, बहन रात से घर नहीं आई है। बोली थी बाबूजी को घर लेके आएंगी, पर अभी तक उसका कोई अता पता ना है। इस शहर उसके लिए नया है रानी साहब। पहले 20 साल इसके बाप को पालो और अब उसके बच्चों को। शांति, ये लड़का जिस गंदी गली से आया है उसे वापस उसी गंदी गली में भेज दो। जी रानी साहब। लेके जा। कुमोद, कुमोद, खम्मा गनी रानी साहब। कुमोद, इस घर में क्या चल रहा है? कुछ देर हमने अपनी नजर क्या हटा दी, तुम लोगों ने हमारे घर को एक झुग्गी झोपड़ी में बदल दिया है। तुम्हें पता है वो लड़का हमारे इतने नजदीक आ गया था। हाउ डेयर ही, सो डिस्गस्टिंग। रानी साहब, थैंक गॉड। कहाँ थी तुम? माफी रानी साहब, वो सर्वेंट एजेंसी से रामाधीर की जगह कोई नया आदमी आया है, तो बस उसी में थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। बुलाओ उसे। जी। गुड मॉर्निंग रानी साहब। इसे घर के नियम कानून समझा दो। जी। उसकी जरूरत नहीं है रानी साहब। ये देखिए, मैंने ना सबके कामकाज का एक प्रेजेंटेशन बनाया है और इसमें ना सब लिखा हुआ है कि कब किसको कौन सा का। कुमुद, जस्ट एक्सप्लेन हिम द जॉब। 1,50,000 एडवांस, बाकी सुनवाई के बाद। इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? फकीर बाबू साहब, हम सारा पैसा अपने बाबूजी की दुकान पर लगा दिए हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे कहाँ सब कुछ लगाया है? कुछ तो है मारे को तुम दे सकती हो। क्या मतलब? अरे जिन कंगन के कारण इतना बड़ा कांड हुआ है वो मारे को दे दो। जब तुम्हारे पास पैसा जमा हो जाएगा तो तुम उसको वापस लेकर जाना। कंगन लाए थे तुम्हारे लिए, इसका संभाल के रखना। हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी की तरफ से ये आखिरी तोहफा हो। बाबूजी बहुत प्यार से ही कंगन दिए हमको। ये ज्यादा महंगा नहीं है, पर इसमें हमारे बाबूजी का ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद है। देखिए, जैसे और पैसे जमा हो जाएंगे ये हम ले जाएंगे। हाँ, हमारे बाबूजी छूट जाएंगे ना। अरे अब तू देखती जा, थारे ये वकील बाबू एक ही चुटकी में ये केस अभी पलट देगा। अरे ऐसे ही कचहरी में मन्ने वन डेट एडवोकेट नहीं कहते, एक दिन की सुनवाई और थारे बाबूजी की रिहाई। साची, एक दिन में हमारे बाबूजी हम आ जाएंगे। हाँ। हम आज ही बलिया जाने का टिकट करा लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको वो कंगन दे दिए हैं, कुछ पैसे ले जाए, टिकट कराना है।
चलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डेट एडवोकेट जी। हाँ ठीक है, थारे बाबूजी छूट जाएंगे। आओ जी, आपकी खोई हुई इज्जत हम लौटा कर रहेंगे और आप पे लगे इस लांछन को हम मिटा देंगे। वादा है हमारा। बेटा इधर आओ। भूख लगी है, चॉकलेट खाएगा? एक मिनट, ये लो। एक चॉकलेट से तेरा क्या होगा? तू ना ये सारा रख ले। बेटा ये शहर है, यहाँ खाने के लिए काम करना पड़ता है। तेरा गांव नहीं है जब मुफ्तखोरी से काम चल जाएगा। चल। गुड मॉर्निंग कुंवर साहब। आपकी तारीफ? जी मैं हैरी, आज ही रामू की जगह ज्वाइन किया है। In that case, where's your uniform? Anyways, बच्चे से क्या कह रहे थे? कुंवर साहब ये कब से चॉकलेट पर नजर रखे हुआ था, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसको कुछ हाथ नहीं लगाने दिया, सब कंट्रोल में। ए, तू यहाँ क्या खड़ा है? चल जा यहाँ से। आप कंट्रोल में हैं? जी। बच्चे को डांटना, उसे डराना, ये आपका काम नहीं है। ये ग्रोसरीज यहाँ बाहर क्या कर रही है? और आपने सैनिटाइज करवाया है नहीं? जी मैं बस वो लेके ही जा रहा था। संतोष इधर आओ, ये राशन लेके जाओ। स्टॉप। लोगों से काम करवाने से पहले लोगों को काम करके दिखाना पड़ता है। तो उठाइए। मैं? उठाइए। जी। एक सेकंड, बोलो। डॉक्टर साहब 2 और। ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ, प्लेग और गम डिसीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप जो बोले हमें पसंद आया, फर अंग्रेजी में। लेकिन ये जो दूसरा चॉकलेट आप देंगे ना, वो हमारे लिए नहीं, हमारी बहन के लिए। रात से कुछ खाया नहीं है, बोले थे बाबूजी को लेने जा रहे हैं, अभी तक आए भी ना वापस। अपने बाबूजी को छुड़ाए बिना हम कहीं नहीं जा रहे हैं। चलो। पिंकू! अरे पिंकू! अरे बहन कहाँ थी पूरी रात? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो गए थे, रो के आंखें कच्ची कर लिए। अब और ना रोना पिंकू, हम सब संभाल लिए हैं। वो पुलिस वाला बाबूजी को छोड़ दिया? अरे पिंकू अभी नहीं छोड़े हैं, पर जल्दी छोड़ देंगे। हम ना वकील बाबू से बात किए, वो बोले बाबूजी को 2 दिन में जेल से छुड़वा देंगे। 2 दिन में? 2 दिन में? कौन से वकील के पास गई थी आप? अरे हम बहुत बड़े वकील के पास गए थे, वो बोले 2 दिन में बाबूजी छूट जाएंगे। साची? हाँ, हम भी ऐसे ही पूछे उनसे। 1 डेट एडवोकेट कहते हैं उन्हें, मतलब एक ही सुनवाई में रिहाई। और पिंकू, जब खुशी का चढ़े है रंग, लो चटकारे समोसे के संग। जब चढ़ेगा खुशी का रंग, लो चटकारे समोसे के संग। पिंकू ये ले समोसे। आए आप जानती है ना कि बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है। ये सब खाना आपके लिए। अरे डॉक्टर साहब, हम गांव वालों की ना रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदम पक्की होती है। और हाँ, ऊपर से हम दुकान से पक्का 2 मीटर दूर ठहरे कर समोसा खरीदे हैं। और ठहरा हाथ में थामने से पहले 360 डिग्री होता है दवाई, उसे नहलाए हैं। But still,
इतनी मिर्च, इतना तेल दिल के लिए अच्छा नहीं होता। अरे मिर्ची शरीर में गर्मी पैदा करती है और सारे दुख परेशानियां पसीना बनकर बाहर। और दिल का ऐसा है डॉक्टर साहब, जब तक तेल में नहाया हुआ लबालब करारा समोसा ना मिल जाए ना, आत्मा तृप्त ना होती हमारी। देखिए, नजर न लगे या फिर पेट दुखेगा हमारा। चाहिए तो मांग लीजिए ना, हम खुशी बांटने में विश्वास रखते हैं। नो थैंक यू। ठीक है, हमारे लिए और बच गया। बहन, इस समोसे के बाद ना चॉकलेट खाने का आनंद ही कुछ और होगा। ये चॉकलेट कौन दिया तुमको? तुमको एक बार में गुस्सा ना है का कि अनजान इंसान से ये सब चॉकलेट बॉक्स नहीं लेना चाहिए? तुमको पता है जो दिया है उसका नियत का है। तुम्हारा अपहरण कर दिया होता तो गणित की तरह सीधा नहीं होता इतना बड़ा शहर। लोग बाग रास्ते दोनों ही, ठीक है? समझ में नहीं आता इनको। सॉरी। अरे आप काहे सॉरी बोल रहे हैं? हम पिंकू को बोल रहे हैं, समझे? का पिंकू हुआ? हाँ, ये चॉकलेट इस बच्चे को मैंने दिया और मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई बच्चा चोर नहीं। अरे बाप बुड़बक, बताना चाहिए ना। हम पहले भी बोले हैं, शक्ल पे थोड़ा ही लगा रहता है। कौन चोर, कौन बच्चा चोर, कौन डॉक्टर? You know what? What? Forget it. खाइए बकवास खाना अपना। अरे बकवास नहीं है, समोसा है। रानी, ये हम क्या सुन रहे हैं? जय माता रानी। जय माता रानी। तुम यहाँ से जा रही हो? जी, हमारे बाबूजी इधर नहीं है ना, इसलिए हम चूरू जा रहे हैं। वहाँ हमारी मौसी रहती है तो अपनापन लगेगा। रामू ने इस घर को अपने 20 साल दिए, ये उसका भी घर है और तुम उसकी बेटी। यहीं रहो। दिग्विजय, इनको इतनी इज्जत देके वैसे भी तुम इन्हें बिगाड़ रहे हो। जाना चाहती है तो जाने दो, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। चलो, हमें लेट हो रहा है। कम ऑन। अरे पिंकू, खड़े खड़े देख कर रहा है। हमें रानीसा का आशीर्वाद लेना है। कल बाबूजी की बहुत मदद की, कल रात थाने आई थी। देखिए रानीसा, बाबूजी ना आपको बहुत मानते हैं। आप उनकी मदद के लिए आगे आई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो जा रहे हैं ना जाने कब मुलाकात होगी, इसलिए आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। रानीसा, माफ कर दीजिए, हमको ना जाने हमारा एक चटनी वाला हाथ ना बीच जगह पर कैसे घूम गया। अरे हम बिना इतने बड़े बुड़बक के चटनी समेटे बिना ही हम चुप के आशीर्वाद के लिए हमको माफ कर दीजिए। स्टॉप इट। ये क्या क्या किया क्या तुमने? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? ये रोड साइड तमाशा बंद करो। ये गंदगी हटाओ यहाँ से। I was about to leave for an important work and तुमने सब खराब कर दिया। ये गलती तो हम ही किए हैं, इसको साफ भी हम ही करेंगे। रुकिए, हम साफ कर देते हैं। Oh my God! कियारा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम शाम को आएंगे। ओके।
क्योंकि किसी के गवारपन ने हमारी पूरी सुबह बर्बाद कर दी। नॉनसेंस। अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? माफ करना रानी साहब, गलती हो गई। Oh, just shut up. Get out. पता नहीं ये लोग नहाते भी है नहीं। ए पिंकुआ, रानी सा को जब गुस्सा आता है तो उनकी आंखें कैसे बाहर आ जाती है। उनका मलाई जैसे सफेद चेहरा कैसा टमाटर की तरह लाल होता है। अरे हमें तो लगता है रानी सा ना दादी मौसी की बिटिया है, दिन भर खटपट खटपट और चूचा चूचा करती रहती है। अच्छा है बाबूजी जल्दी आ रहे हैं, हम जाएंगे बलिया और फिर एकदम सेट। हमारा वो यूनिफॉर्म ना भूलना, ये यूनिफॉर्म हमारे लिए गुरूर है बिटिया। हम आते हैं। हाँ, तुम सामान बांधो। अरे यहाँ पे तो पोशाक ही नहीं है। बाबूजी बोले कि उनकी पोशाक यहीं पे रहेगी। शांति काकी से पूछते हैं। आ गए का? बाबूजी, मेरी पर्सनालिटी देखिए। तेरे बाबूजी ऐसा दिखता हूँ क्या मैं? पीछे से थोड़ी पता चलता है कौन गधा कौन घोड़ा। अच्छा, है कौन तू? देखिए, जिनकी पोशाक पहनी है ना आपने, उनकी बिटिया है हम। अच्छा, तो तू ये खूनी रामू की बेटी है? खूनी नहीं है वो। जो पोशाक पहनी है ना आपने, वो हमारे बाबूजी की है। ओए, ये क्या पोशाक लगा रखी है? हैं? यूनिफॉर्म है ये, समझी? कल तक तेरे खूनी बाबूजी की थी, आज मेरी है, क्योंकि उनकी जगह मैं आया हूँ, हैरी हरियाला। और तेरे जो बाबूजी है ना, वो कैदियों की पोशाक पहनेंगे जेल में। चल जा यहाँ से, अपना काम कर। और सुन, काम चोरी और तेरे जैसी तीखी छोरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। चल जा यहाँ से। बिटिया, हमारा वो यूनिफॉर्म ना भूलना। पिंकू चलो यहाँ से। अरे सामान तो बांध लेंगे। 2 जोड़ी कपड़ा 2 घंटे से बांध रहे हो तुम। लाओ यहाँ। चलो यहाँ से, बहुत हो गया, एक पल नहीं रहेंगे। चलो। रानी, ये कुछ खाना बांध दिए हैं, रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लेना। भूख मर गई है हमारी, और बाकी जो जरूरत का सामान है वो हम पोटली में बांधकर लाए थे गांव से। हम संभाल लेंगे। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? कह दीजिए। चल तू बैठ जरा। मैं समझ सकती हूँ कि तुझे रामू की यूनिफॉर्म लेके जानी थी। यहाँ तो ऐसे ही है, एक पूरी तरह से जाता नहीं, उसकी जगह लेने के लिए 10 खड़े हो जाते हैं। शांति काकी, 10 के आगे से अगर एक हटा दिया जाए ना तो शून्य बचता है, जिसका कोई मोल नहीं है।
और वो 1 नंबर, वो हमारे बाबूजी हैं। वो पोशाक हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, पर हमारे बाबूजी के लिए महत्व रखता है। 20 साल अपना जिंदगी वो पोशाक को अपनी पहचान बनाकर जिए हैं। वो 20 साल शांति काकी, जो उन्होंने अपने बच्चों से मीलों दूर रहकर इस शहर में उस पोशाक की सेवा में गुजारे हैं, और वही पोशाक आज किसी और को दे दी। तारा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन अब हम नौकरों की जिंदगी ऐसे ही है। अरे इंसान से ज्यादा तो इस घर में पड़े सामान की कीमत है। कहाँ है हमारी एंटीक रिस्ट वॉच? वो रानी साहिबा, मैं ओ स्टॉप इट, ये तुम्हारा हकलाना बंद कर दो। हमारे घर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई है, और तुम्हारे आते ही मेरी एंटीक रिस्ट वॉच गायब है। जितनी तुम्हारी सालाना सैलरी तय हुई है, उससे ज्यादा महंगी इस घड़ी की सुई की कीमत है। तुम्हारी औकात से तो मीलों दूर। आप बार बार औकात की बात काहे करती हैं? ये माता रानी ने हम सबको तो एक ही समान बनाया। जब सूरज चढ़ता है तो उसका रंग, उसका ताप, उसकी किरण क्या बड़े लोगों के लिए अलग और छोटे लोगों के लिए अलग होता है का? आम का पेड़ उनको सोने का और हमको पीतल का आम देता है का? हम सबके खून का रंग एक जबान, एक दिल, एक दिमाग। बस सोच भिन्न भिन्न बनाकर हम सब बैठ गए। शांति काकी, ये सोच ही ना ऐसी चीज है जो किसी हथियार या बम से ज्यादा खतरनाक होता है। खतरा तो तुम जैसे लोगों से बना ही रहता है, चोरी चकारी का। खाने को रोटी दो, पहनने को कपड़े दो, रहने के लिए छत दो, और ऊपर से तसल्ली के लिए सैलरी भी दो। इतने एहसान करो, फिर भी तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ब्लडी लेबर क्लास। ये देखिए शांति काकी, बंद घड़ी। हम अक्सर अपनी घड़ी में ना चाबी भरना भूल जाते हैं, और एक बंद घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। और हम भी वही सही टाइम लेकर आना चाहते हैं। इस औकात और हैसियत में बटे इस जग में अपनी खुद की जगह बनाना चाहते हैं, अपना टाइम लाना चाहते हैं, और वो हम लाकर ही रहेंगे।